अगर काकड़ में औकात है तो बलोच होने के नाते लाहौरी पंजाबियों को बोल दे कि तुम लोग गद्दार हो। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, सब ठीक है। पाकिस्तान का जो केयर टेकर पीएम है ना, हाँ, काकड़, आजकल कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। क्यों? पता नहीं कौन से कुत्ते की आत्मा घुस गई है। भौंके जा रहा है आए दिन। कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं है। पुलिस पता लगा रही है। अभी काकड़ ने बिलबिलाया है कि जो बलूचिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है उसमें रा की साजिश है। रा की इंडिया की राह की साजिश है। मतलब ये कोई डुनचुक पुंचुक ये एंकर बिलबिलाते हैं तब तक भी ठीक है। केयर टेकर पीएम, साले की कोई औकात नहीं होती। पीएम बोले तो भी मान ले, केयर टेकर पीएम। अब 2-4 महीने आया है, अपना काम कर और निकल। निकल यहाँ से, निकल। तो इसी बात पर काकड़ की कुत्ते खाने की है हमारे मेजर सर ने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यो किट्टो भाई। दोस्तों, पाकिस्तान ले चलता हूं आपको, जहां पे काकड़ जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर, वो ये कहता है कि जितने प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी लोग आवाज बुलंद करने आए हैं इस्लामाबाद, जितने भी बलोच हैं, वो गद्दार हैं। वो उनको मुंह पे कह रहा है तुम गद्दार हो, तुम भारत के साथ मिले हुए हो। कौन पैसा दे रहा है तुम्हें? तुम इतनी दूर से आए इस्लामाबाद, किसी ने तो फंड करा होगा तुम्हें। ये कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, तुम्हारी शक्लें हमें पता लग गई हैं। और अब जब तुम्हारी शक्लें हमें पता लग गई हैं तो हमें यह पता लग गया है कि आतंकवादियों के साथ कौन जाके घुल मिल सकता है। यानी कि तुम्हारे साथ डील करना अब हमारे लिए और आसान हो गया। ये धमकियां दे रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। इमेजिन करिए उस मुल्क का कितना बेड़ा गर्क है कि उसका प्रधानमंत्री बौखला के प्रोटेस्टर्स को धमकियां दे रहा है। उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए कुछ। ये पुलिस का मैटर है, पुलिस सॉर्ट आउट करेगी। लॉ का मैटर है, लॉ सॉर्ट आउट करेगा। आपका क्या लेना देना भाई इससे? लेकिन वो बीच में कहता है कि ये सब गद्दार हैं। उसका ये कहना है कि कुछ मीडिया वाले हैं वो भी गद्दार हैं, वो भी देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। कुछ बाहरी ताकतें हैं जो पाकिस्तान की वाट, पाकिस्तान तो अपनी वाट खुद लगा रहा है। काकड़, किसी में औकात नहीं है पाकिस्तान की वाट लगाने की। वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो। क्यों? क्योंकि जब तक हम पहुंचते हैं पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए, तब तक पता लगता है कि भाई ने खुद की वाट लगा ली है। पाकिस्तान खुद के पेट में चाकू मारने में एक्सपर्ट है भाई। तो ये कहते हैं जो मीडिया वाले हैं वो भी मिले हुए हैं। ये भी गद्दार हैं यार। मीडिया वाले जो हैं ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत बातें कर रहे हैं। ये मीडिया वालों को भी अंदर करो। फिर काकड़ साहब ये कहते हैं कि साहब ये जितने भी लोग हैं ना प्रोटेस्टर्स, और जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये फेक हैं। ये अपने आप को फेक ह्यूमन राइट्स वाले बताते हैं, और फेक ह्यूमन राइट्स वाले बताने के बाद ये सबकी सिंपैथी गेन करते हैं, बाहर से पैसा लेते हैं और पाकिस्तानी स्टेट को पीठ में खंजर मारते हैं। ये हैं वर्ड्स पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ के। अच्छा, फिर काकड़ क्या कहता है? ये बहुत तगड़ा आदमी है। आप, ये बड़े वाला है जिसको हम यूपी में कहते हैं ना काकड़। ये छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, बड़े वाला है। ये कहता है कि 98% बलोच स्टैंड विद पाक। 98% जो बलोच हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिर्फ 2%, ये पता नहीं 98% इसने कहां से लिया, कौन सा इसने सर्वे करवाया, इसने क्या करा, बट पाकिस्तानियों की आदत है। मैं सिर्फ काकड़ की गलती नहीं है, 99% ऑफ द पाकिस्तानीज ये ऐसे ही बोल देते हैं। ये मैंने देखा है इनको, इनके कई सारे प्रोग्राम्स देखे हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद साइंस एंड मैथ्स। ये ऐसी बकवास कर, पता है 78% नहीं तो 85%, इतने लोग ये करती है। परसेंटेज ऐसे फेंकते हैं जैसे रेवड़ियां बांट रहे होंगे। एनीवे, तो इसने बोला कि भाई 98% जो बलोच, ये 98 इसको कहां से मिला ये परसेंटेज मुझे नहीं पता, लेकिन काकड़ कह रहा है तो ठीक है, काकड़ कह रहा होगा, उसकी मर्जी है भाई। पाकिस्तान के साथ हैं बलोच, है जी। बाकी गद्दार हैं, बाकी रा के एजेंट है। रा, RAAAA, ठीक है जी। आर और 4 बार ए लगाना, रॉ नहीं, रा के एजेंट हैं ये सब के सब। रा खुफिया हरकतें करवाता है पाकिस्तान में, रा साजिशें करवाता है पाकिस्तान में। ये सारा कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान में, जब बारिश होती है तो रा की साजिश है, जब सूखा पड़ता है तो रा की साजिश है, जब गाय दूध नहीं देती वो भी रा की साजिश है, और जब दूध देती है वो भी रा की साजिश है। हर जगह रा 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 रा। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ रा फैला हुआ है। इनका ये कहना है कि जो आतंकवादी हैं ये रा से पैसा लेते हैं और फिर लोगों को मार। मैं काकड़ से एक बात कहना चाहता हूं यार, मुझे तो ये पाकिस्तानियों ने बनाया था जो मेरे वहां पे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो तो कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी है, ये तो जाहिल का बच्चा निकला एकदम। ओ भाई, अगर रा पैसे दे रहा है तो तुम वो प्रूफ लेके दुनिया के सामने क्यों नहीं जाते? भाई मैं कई बार पाकिस्तानियों को, एक बार नहीं 10 बार पाकिस्तानियों को आइडिया दे चुका हूं, 10 बार। मानते नहीं मेरी बात यार। मैं फिर से वो आइडिया दे देता हूं, अपना पुराना घिसा पिटा आइडिया दोबारा पेश करता हूं। अगर रा शामिल है इसमें तो आपके पास कुछ प्रूफ होंगे, सबूत होंगे,
वो सबूतों को ले जाइए और जितने भी एम्बेसी हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में दुनिया भर के एम्बेसी और हाई कमीशन है, सबको बांटिए। और काकड़ साहब, आप भारत को एक्सपोज करिए, आप रा को एक्सपोज करिए। आप रा को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर हमारे पास कोई चीज होती है पाकिस्तान के खिलाफ, हम तो दुनिया में ढिंडोरा गाजे बाजे के साथ बताते हैं। हाँ, हम लोग करते हैं ऐसा। FATF जाएगा, यहां जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, हम तो दुनिया भर को बताते हैं कि इसमें ISI शामिल है, ये शामिल है, वो अगर आपके पास ऐसे प्रूफ हैं, आपके पास सबूत हैं, तो भाई अल्लाह का वास्ता आपको है जी, आप जाओ दुनिया भर को बताओ। आप जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, आप यूनाइटेड नेशंस में जाओ, आप FATF में जाओ, आप सारे एम्बेसीज वालों को बुलाओ यार। जितने भी एम्बेसी हाई कमीशन वाले इस्लामाबाद में हैं, होंगे 100-150, सबको बुलाओ, एक मीटिंग कराओ और सबको एक फोल्डर पकड़ाओ और एक्सपोज करो। आप ये बोलोगे भारत जो रा है, रा पैसे दे रहा है, पर आप वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ है, पाकिस्तानी आवाम जाहिल है, पाकिस्तानी आवाम दिमाग से पैदल है। इसको यहूद और हनूद की साजिश, ये पकौड़े खिला दो, ठीक है, यहूद और हनूद की साजिश का एक पकौड़ा बनाओ, तल के बढ़िया फर्स्ट क्लास। उसके बाद तुम बहुत अजीम कौम हो, ये वाली चटनी एक डाल दो, लाल वाली जो होती है सौंठ की, तुम अजीम कौम हो, ठीक है? ठीक है जी। ये कौम कलमा पढ़ के बनी थी, ये मुल्क कलमा पढ़ के बनाते, ये वाली हरी चटनी ये थोड़ी सी पेश कर दो सामने, ठीक है? ठीक है जी। और बढ़िया अदरक की चाय, किसकी? कि सब तुम्हारे खिलाफ है और तुम ही एक अलग नगीने हो पूरी दुनिया के। ये वाली अदरक की चाय पेश कर दो सर्दी में, माहौल बन जाता है यार। और पाकिस्तान में यही तो होता है, झूठ बोल बोल के। मैं अक्सर कहता हूं, आज दोबारा कहूंगा दोस्तों, ये अकेली बदनसीब कौम है पाकिस्तानी, अकेली बदनसीब कौम है दुनिया में जो अपने बच्चों के साथ झूठ बोलती है। ये अपने बच्चों को बुला बुला के अपने बच्चों को झूठ बोलती है। झूठ सब बोलते हैं, राइट? लोग माँ बाप से झूठ बोलते हैं, बॉस से झूठ बोलते हैं, दोस्तों से झूठ बोलते हैं, जिसकी शादी है वो बीवी से या अपने हस्बैंड से या किसी ना किसी से लोग झूठ बोलते हैं दुनिया में। ह्यूमन टेंडेंसी, लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों से झूठ ना बोलें। पाकिस्तान एक अलग, बिल्कुल अलग एक बदनसीब कौम है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से झूठ बोलती है, फिर ही अपने बच्चों से झूठ बोल रहे हैं। अब बलोच भड़क गए और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है, उसका जेनेवा में ऑफिस है, उसके आगे बलोच पहुंच गए और बलोच उसके सामने नारे लगाने लगे, पाकिस्तान हाय हाय। और बलोचों ने यहां तक बोला कि पाकिस्तान इज नॉट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। पाकिस्तान जो है वो सिविलाइज्ड सोसाइटी है ही नहीं। वो कहते हैं कि यार ये दिन भर बकवास करते हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। ओए, कश्मीर तो तुमने देखा नहीं जिसके बारे में तुम बकवास करते हो। कश्मीर जिसके बारे में तुम दिन रात छातियां पीटते हो, बकवास करते हो, तुम तो गए नहीं कभी कश्मीर। और तुम्हारा खुद मुल्क के अंदर एक बलूचिस्तान है, वहां के लोगों को काट रहे हो, मार रहे हो, हजारों की तादाद में। लोग कुछ कहते, देखिए इनके ऑफिशियल फिगर हैं 3000, 2500, 3000, 3500 डिसअपीयरेंसेस, लेकिन जो बलोच कहते हैं 52 से 54,000 लोग गायब हो गए जिनका पता ही नहीं। बलूचिस्तान में कोई ऐसा घर नहीं है जहां से कोई बंदा गायब ना हुआ। आप सोचिए कभी इसके बारे में, थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। दोस्तों, ये जो पूरी बात है ना बलूचिस्तान की, ये बलूचिस्तान में बलोचों के साथ इतना बुरा जुल्म कर रहे हैं और दुनिया के सामने उम्मा का चुम्मा, पता नहीं कौन कौन सी स्टोरीज ये एक दूसरे को सुनाते हैं कश्मीर को लेके, फिलिस्तीन को लेके। कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर। किसी पाकिस्तान से पूछोगे भाई तुम गए हो कश्मीर कभी? नहीं। आप किसी पाकिस्तानी से पूछना, आपको कैसे पता कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है? आप कभी गए हैं, आपने देखा है, आपकी बातचीत है, कुछ आपका पर्सनल फर्स्ट हैंड? नहीं जी, हम तो नहीं गए कभी। फिर आपको कैसे पता? वो तो ये तो सबको पता है, ये तो सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं, तो सबको पता है। वो सबको पता है, छोड़ इंसान का तू इंसान का बच्चा बन, रोटी खाता है ना, इंसान का बच्चा बन। अब बता कि तुझे कैसे पता कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है? खुद देखा है क्या है? हमें पता है, बस। आप ये इतने बैल के बच्चे हैं, इनसे आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते, आप इनसे बहस कर ही नहीं सकते। इनको पता है, जीभ इतनी लंबी कि जमीन पर पोछा लगा दे, जीभ से है बोलते हैं तो जीभ जमीन पर गिर जाती है, लेकिन आप इनसे बहस नहीं कर सकते, दिमाग के पैदल हैं। अब कोई पत्थर से बहस को कैसे कर ले? जिसके दिमाग बैल बुद्धि है या जिसका दिमाग नहीं है, आप उसके साथ बहस कैसे कर लोगे? ये है करके पूरा आर्गुमेंट निकाल देते हैं पाकिस्तानी। एनीवे, तो बलोचों ने बोला है कि कश्मीर वश्मीर को मारो गोली, ठीक है, भाड़ में जाए कश्मीर। तुम पहले बताओ तुम हम लोगों के साथ क्या कर रहे हो? हमारे लिए इंसाफ है नहीं? कश्मीर 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 कश्मीर, पागल वागल हो क्या? जिस कश्मीर को देखा नहीं उसके बारे में इमोशनल हो रहे हो। जो देख रहा है तो तुम्हारे बगल में है, जो औरत छाती पीट रही है कि मेरे पति को गायब कर दिया, मेरे बेटे को मार दिया, मेरे भाई का सर तुमने काट दिया, उसके बारे में तुम बात नहीं कर रहे। कश्मीर जिसके जो पाकिस्तानी देखा ही नहीं कभी कश्मीर, तो ये पूछना है उनसे सवाल। अच्छा, पाकिस्तानियों के पास जब कोई ऐसा सवाल पूछता है, रा के एजेंट है। दोस्तों, मैं एक और बात बता रहा हूं, मुमताज जहरा बलोच है, स्पोक्स पर्सन। फोटोग्राफ दिखाई जरा मैडम की। ये बहन जी हैं स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, पाकिस्तान की, मुमताज जहरा बलोच। नाम बलोच है, मैं मान के चल रहा हूं बलोच है, ठीक है, बलोचिस्तान की रहने वाली। ये जो काकड़ है ये भी बलोचिस्तान का रहने वाला है। ये आज के अंकल टॉम जो बलोचों के हैं ना, ये हैं काकड़,
जो कि बलोच है, और मुमताज जहरा बलोच, ये अंकल टॉम है। दीज आर द पीपल, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम के साथ गद्दारी करी। आप ये कह सकते हैं बलोचों को, ये आपका हक है कहने का। आप ये कह सकते हैं कि कानून के दायरे में आप अपने हक मांगिए, आप कह सकते हैं ये। आज की तारीख में इसने, काकड़ ने बलोचों को कह दिया इसकी औकात है प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद ये पंजाबियों को बोल दे। पंजाबी तो निकले थे जब इमरान खान जेल में गया था, जिनके ऊपर फायरिंग वायरिंग करवाई थी, जिनके ऊपर टीयर गैस थी। ये बोल दे गद्दार पंजाबियों को। अगर काकड़ में औकात है तो बलोच होने के नाते लाहौरी पंजाबियों को बोल दे कि तुम लोग गद्दार हो, बोल दे। इसके बाल पकड़ के नाली में घसीटेंगे इसको, लाहौर में, लाहौर की नालियों में घसीटा जाएगा ये। इसकी हिम्मत नहीं पंजाबियों को बोल दे। ये बेसिकली अंकल टॉम है, और वो भी अंकल टॉम है, आंटी टॉम है वो, मुमताज जहरा बलोच। ये बलोच कौम के गद्दार हैं ये लोग, ठीक है। ये अपनी स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है। जो बलोच मिलिटेंट्स हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर हैं, अगर वो किसी को मार रहे हैं, आप वायलेंस को कंडेम करना चाहते हैं, मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूं, दो आई डोंट एग्री विथ यू, आई थिंक द बलोच हैव एवरी राइट टू फाइट अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट विद वेपन्स इफ नेसेसरी, बट अगर आप उसको कंडेम करना चाहते हैं क्योंकि आपको वायलेंस पसंद नहीं है, ठीक है, डन, मैं समझता हूं आप। लेकिन 80 साल की बुढ़िया को, एक बुजुर्ग महिला को, 80 साल की, उसको बाल पकड़ के घसीट के डंडे से मार रहे हैं, ये बहादुरी है। और इनको डिफेंड कर रहा है ये अंकल टॉम काकड़। ये प्रॉब्लम है। कंडेमिंग वायलेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। इफ यू डोंट लाइक वायलेंस और यू डोंट प्रेफर वायलेंस और यू थिंक दैट वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन, देन इट्स फाइन। आप कंडेम करें वायलेंस जो बलूचिस्तान में हो रहा है, चाहे वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, कंडेम करें आप उसको, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन 80 साल की बुढ़िया को आप सड़क पर घसीट के मार रहे हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि मेरा बेटा कहां गया। उसका और कोई सवाल नहीं है, उसका और कोई सवाल नहीं है उस बुढ़िया का। वो सिर्फ ये कहती है कि पिछले 12 साल से या 10 साल से मेरा बेटा घर नहीं आया, उसको पाकिस्तानी फौज उठा के ले गई थी एक शाम घर से, वो दिन और आज का दिन हमें पता ही नहीं लगा वो कहां पे है। क्या आप बता सकते हैं मेरा बेटा कहां पे है? अगर वो जिंदा है तो बता दीजिए, मर गया तो उसकी कब्र कहां है ये बता दीजिए, बस इतना जानना चाह रहे हैं। काकड़ बलूच के लोगों को बोल रहा है प्रोटेस्ट करने वालों को गद्दार, लेकिन खुद अपनी कौम का सगा नहीं है। सही बात है। अंकल टॉम है ये, अंकल टॉम। टॉम बॉय सुना था, लेकिन पहली बार मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ कि अंकल टॉम भी होते हैं, आंटी टॉम। एक कहावत है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। इस काकड़ का जाने का टाइम आ गया है, इसलिए ये है ना आए दिन कोई भंड मार देता है बस। और एक इनको गलतफहमी है कि भाई विदेशी ताकतें है ना सिर्फ इनके पीछे ही लगी है, कि भाई खैर इनके पास दिमाग होता, सोचने समझने की क्षमता होती तो ये आज यहाँ थोड़ी होते, बेचारे खाई में गिरे हुए हैं। और नहीं तो क्या। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।